हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ आज पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर लेके। तो तुम सभी लोगों का इस नन्हे से प्यारे से चैनल में स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लड़कों ने कमेंट किया है, सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आ रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखवा चुका हूँ। कहाँ पर? मैं लिखवा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, और एक बार यार पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को मज़ा आ रहा है। तो चलो दोबारा बता दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले एक ट्रिक याद रखना है। स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। मतलब दो बार एस फिर एस, स्कूल स्कूल फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतनी ट्रिक हमको खुद से याद रखना है। बेसिकली एक और मेथड है, अभी मैं बताऊंगा वो क्या मेथड है। अब फिर अपन एस को 1 2 3 4 5 6 7 8, एस को एस सब सेल 1 से स्टार्ट होता है, और पी सब सेल 2 से स्टार्ट करो। 2 से स्टार्ट होता है 2 3 4 5 6 7। अरे फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। 7 के बाद इधर आना था 8, 6 के बाद इधर आएगा 7। अब डी सब सेल कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। 3 से तो 3D कहाँ आएगा? इधर आएगा 3D। 3D 4D 5D 6D। ठीक है, 6D आएगा। अब डी के बाद एफ कहाँ से स्टार्ट होगा? एफ होगा 4 से स्टार्ट। एफ होगा, एफ सब सेल भरना स्टार्ट होगा 4th सेल से। तो 4 के बाद 5 आता है। बस एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसी को पता है? एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाओ। तब तक तुम फिलिंग ऑफ रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ोगे, आप बाव प्रिंसिपल नहीं पढ़ोगे, तो खाली ट्रिक से ही काम चलाना पड़ेगा। ये क्या है? बेसिकली ट्रिक है। ट्रिक से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तुमने, तो इसी से काम चला लो। और मैं काम ऐसे नहीं, खूब धड़ल्ले से चलेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस ट्रिक से। लेकिन पता होना चाहिए, अबाव प्रिंसिपल आना चाहिए, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में कितने, ये सब पता होना चाहिए। सपोज दैट मुझे 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो बस मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 4 10, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 6 4 10 6 4 10 20 इलेक्ट्रॉन हुए अभी। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर 3D 10, हो गए 30 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे भरना है 80 इलेक्ट्रॉन, इतने में तुम 120 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 120 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे 80 इलेक्ट्रॉन भरना है, या ज़्यादा हो जाएगा 80 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, 40 इलेक्ट्रॉन भर के देख लो, 40 इलेक्ट्रॉन भर के देखो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6 और 5s2 और 4d 6 2 8 2 4d2। अब भरे हैं 40 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक भरना सीख गए होंगे। रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इतनी ट्रिक्स पता है तुमको, बस इसी ऑर्डर में भरते जाना है। और बस इतना याद रख लेना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्कूल स्कूल 2 बार आएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार, फिर फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल भी 2 बार आएगा। बस इसी से तुम्हारे क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे। अब ये तो पुरानी बातें हैं, ये मैं पहले कहाँ सिखा चुका हूँ, ये मैं सिखा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन मैंने बता दिया है। अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है ब्लॉक एलिमेंट और ग्रुप, तो आज हम बस यही करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक ग्रुप और एलिमेंट, यही सब देखेंगे। और इस पर न्यूमेरिकल आ भी चुके हैं और आते भी रहेंगे। तो लेकिन ऐसा अगर तुमने पीरियोडिक टेबल याद कर रखी है तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपना याद है जब पूरी पीरियोडिक टेबल, तो फिर भाई क्या ही करना है, कुछ नहीं करना तुमको। लेकिन पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है। अगर याद नहीं है तो बेनिफिशियल रहेगा, अगर याद है भी तो भी पढ़ लोगे, कौन सा घाटा हो रहा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या करना है, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, ये सब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले पीरियड फाइंड करने के लिए एक चीज़ याद होना चाहिए तुमको। मैं ग्रुप्स मैंने कल लिखवाया था, हेमा, नीलम और करीना जी, रानी और ऑर्गेनाइजेशन। हेमा, नीलम और करीना जी, रानी, ऑर्गेनाइजेशन समझ लेना। ये हीलियम 2 है, इसका एटॉमिक नंबर इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86, इसका 118। सब भाई मतलब इस तरह याद रख लेना है जैसे तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा पर्सनल नंबर हो, उस तरह याद कर लेना। क्योंकि अगर तब तक ये एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे तुम्हारा क्वेश्चन हिलेगा नहीं। जैसे अगर तुमको ये याद है हीलियम 2 है, फिर नियॉन 18, आर्गन नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86 और ऑर्गेनाइजेशन 118। अगर मैंने बोल दिया एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 80। अब ये बताओ कौन से पीरियड में है, तो बेसिकली तुमको इसके पीरियड पता होना चाहिए। हीलियम कौन से पीरियड का है, फर्स्ट, नियॉन सेकंड पीरियड का, आर्गन थर्ड, क्रिप्टॉन फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड का। ये सब 7 पीरियड हैं, ये 7 पीरियड हैं। इत्मीनान से ऐसे याद कर लो जैसे ये कैटरीना का नंबर हो। क्या हो, कैटरीना, चलो करीना कपूर लिख दो, उसकी मुझे स्पेलिंग लिखना नहीं आएगा। करीना कॉन्टैक्ट नंबर याद कर लो भाई, ये लर्न इट, ठीक है, इसको याद ही करना है। या तुम ऐसे समझ लो तुम्हारी क्या बीबी का नंबर है, सेटिंग का नंबर। बीबी तो खैर नहीं होगी, अभी सेटिंग वेटिंग होगी, मैं इससे दूर रहता हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे पता है तुम लोगों के पास ज़रूर होगी और तुमको उसका नंबर हर्ज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अरे 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, बस हो गया नंबर।
अगर मुझे एक एलिमेंट दे दिया उसका एटॉमिक नंबर 80 है, अब बोला कि कौन से पीरियड का है, तो बस तुम इस एटॉमिक नंबर के आगे सोचो। ये 80 है, 80 है, 80 के बाद जो ये फोन नंबर जो याद किए हैं एलिमेंट्स के, नोबेल गैस के जो एटॉमिक नंबर याद किए हैं, अब देखो इसके बाद जो एटॉमिक नंबर है कौन से नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है, फिर है रेडॉन का। रेडॉन का है, मतलब इसके बाद 86 है, और 86 किस पीरियड में आ रहा है, सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड मतलब इसका पीरियड क्या होगा, सिक्स। बस आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करना है। अगर मैंने इधर दे दिया 53, एटॉमिक नंबर 53, अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा। तो अब तुमको आगे सोचना है, इसके बाद कौन से हीलियम मतलब कौन से नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एटॉमिक नंबर कौन से नोबेल गैस का है, तो 54 है। 54 किसका है, जीनॉन का। जीनॉन कौन से पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड। बस अगर तुमको ये नंबर याद है बस उससे आगे चलते जाना। क्या, जैसे एटॉमिक नंबर 10 गिवन है तो 10 से आगे चलो, 10 से आगे चलोगे 10 होगा तो ये सेकंड पीरियड वाला होगा। नहीं, 11 गिवन है, 11 गिवन है, 11 के बाद क्या आ रहा है, 11 के बाद 18 आ रहा है, मतलब ये थर्ड पीरियड में होगा जो भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ये ग्रुप 18 है ना। अरे भाई, ग्रुप 18 है, सबसे इस साइड है, सबसे लेफ्ट मतलब सबसे राइट साइड, सबसे राइट साइड इधर, और लेफ्ट साइड क्या होगा, उसके बाद ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 18 सबसे इस साइड है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे चलते रहो। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है किसी एलिमेंट का, तो बस मुझे उससे आगे वाली नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, और उस वो नोबेल गैस जिस भी क्या पीरियड में प्रेजेंट है, तो वही पीरियड में जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं उसका भी पीरियड नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 53 का 54 हमने चेक किया, तो 54 किस में, जीनॉन फिफ्थ पीरियड में है, तो मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि 53 जो भी एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर फिफ्थ है। ठीक है, ऐसे चेक करना है। चलो लेकिन और क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये अगर तुमको कांटेक्ट नंबर याद है, कांटेक्ट नंबर याद है, तुम्हारे लिए हलवा होने वाला चीज सब कुछ है। जैसे 30 एटॉमिक नंबर 30 है, 30 गिवन है, अब गिवन है 48 गिवन है। एक और क्वेश्चन ले लो, का क्या गिवन है, 67 गिवन है। और एक और क्वेश्चन ले लो, हाँ इसमें थोड़े मज़ा आएगा, 96 ले लो, 96। इसमें तुम फंस जाओगे, कहाँ फंस जाओगे अभी मैं बताऊंगा। देखो 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 तो तुम आराम से धड़ल्ले से निकाल ले जाओगे। 30 तो 30 के बाद ऐसी कौन सी नोबेल गैस है, मतलब 30 के बाद तो नंबर याद होना चाहिए, क्या है, हेमा नीलम और करीना जी रानी ऑर्गेनाइजेशन। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अब देखो 30 के बाद, 30 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। इसका पीरियड कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 30 के बाद एटॉमिक नंबर कौन से नोबेल गैस का है, क्रिप्टॉन का। 30 के बाद 36 आता है, 36 आता है, मतलब फोर्थ पीरियड में होगा, फोर्थ पीरियड में होगा। ये किस में होगा, फोर्थ पीरियड। 48, 48 के बाद क्या आता है, 48 के बाद आएगा 54, 54 आएगा। अरे भैया 48 के बाद 36 के बाद 37 आता है, 37 के बाद 48 आएगा, फिर आएगा 54, मतलब ये कौन सा फिफ्थ पीरियड होगा, 48 वाला फिफ्थ पीरियड। अब तुम क्या दिमाग लगाओगे, तुम दिमाग क्या लगा लोगे कि 67 है, 67 के बाद क्या आएगा, 86, और तुम बोलोगे सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। हालांकि इधर
सही हो जाएगा आंसर तुम्हारा। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए, सिंपली तुमको पता होना चाहिए क्या, देखो क्या पता होना चाहिए, 70 से लेके नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, 58 से लेके 71 तक, 58 से लेके 71 तक ये इधर क्या है, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड 58 से 71 तक लेंथनॉइड। और इनका ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 6th पीरियड होता है, 6th पीरियड होता है, और सेकंड ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप। और 90 से 103 तक ये क्या है, एक्टिनॉइड, इनका 7th पीरियड होगा, और से थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो इसका अगर पीरियड पूछ ले तो 6th पीरियड, 6th पीरियड, और इसका 7th पीरियड, 7th पीरियड। ठीक है, तो ऐसे निकालने हैं हमको आंसर। अब हमको पीरियड नंबर तो हमने फाइंड करना सीख लिया, ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे। अब हमको ग्रुप फाइंड करना है, ग्रुप नंबर। क्या फाइंड करना है, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला है जो कि मैं लिखवा दे रहा हूँ। ग्रुप नंबर कैसे पता करना है, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर का सबसे पहला फॉर्मूला है 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर। क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर गिवन होगा, गिवन एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस, माइनस नेक्स्ट एटॉमिक, नेक्स्ट नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, नोबेल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस। ये फॉर्मूला है जो ग्रुप नंबर के लिए याद रखना है। लेकिन 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 हर जगह कहीं ना कहीं तो ऐसा मोड़ आएगा जहां पर इधर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन मतलब नेगेटिव में आएगा आंसर। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, इफ आंसर इज इन नेगेटिव, अगर आंसर नेगेटिव में होगा तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 18 की जगह के क्या 36 रख देना, 18 की जगह 36, 36 या 32, 32 रखना है, 32। फॉर्मूले सब बनाए जाते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले। गिवन नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, नेक्स्ट नोबेल गैस। अगर देखो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहला फॉर्मूला ये बिल्कुल मत चिपकाना। देखो सबसे पहले तुमको फॉर्मूला जो लगाना है ऊपर वाला ही लगाना है, ग्रुप नंबर वाला, 18 वाला, 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस। जो एटॉमिक नंबर गिवन होगा, जैसे 30 गिवन है तो फिर इसके बाद कौन सी नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर आएगा, 36, तो 36 इधर रखना है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले ये लगाना है, पहले यही लगाना है। अगर इसमें नेगेटिव आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या ऐसा कुछ आएगा जो अनप्रेडिक्टेड, मतलब देखने लायक ना हो, जो तुम्हारी आंखों को मतलब ऐसा संदेशा दे कि नहीं यार भाई कुछ गलत है, तो इस नंबर पर, इस फॉर्मूले पर कूद जाना तुरंत। इस नंबर, इस फॉर्मूले से कुछ भी गलत नहीं होगा। 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस, पहले ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। चलो क्वेश्चन करवाता हूँ, वरना तुम तो कलाकारी करोगे अपने मन से। ठीक है, चलो मैं ही करवाता हूँ क्वेश्चन। तुमको कैसे फाइंड करना है,
अगर गिवन है 33, क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक नंबर 33, अब उसने पूछ लिया इसका ग्रुप तो बता दो, ग्रुप तो बता दो, लेकिन पीरियड पूछे, पीरियड, चलो इसमें पीरियड भी बता दो, पीरियड बता दो, बहुत अच्छी बात रहेगी। क्या मोबाइल नंबर याद होगा? 2818 2 2 10 18 36, 33 के बाद 36 आ रहा, पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड, तो इसका फोर्थ पीरियड होगा। फोर्थ पीरियड, पीरियड हमको पता चल गया, लेकिन हम पीरियड थोड़ी मालूम करना है हमको, हमको तो ग्रुप फाइंड करना है। ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? ग्रुप नंबर फाइंड करेंगे 18 प्लस एटॉमिक नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर 33 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नेक्स्ट नोबल गैस क्या होगा? 36। तो 18 माइनस 3 बराबर 15, ये हमारा क्या आ गया? 15। 15 में कोई मतलब 15 ग्रुप होते हैं और निगेटिव में आंसर नहीं आ रहा, मतलब यही वाला फॉर्मूला सही है। अगर एक और क्वेश्चन दिया, उधर दे दिया 48, अगर इसका पीरियड फाइंड करना हो 2 10 18 36 54, देखो 48 के बाद 54 आएगा, 54 आएगा, 1 2 3 4 फिफ्थ पीरियड है। तो कौन सा पीरियड है? फिफ्थ पीरियड है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ ग्रुप नंबर में। ग्रुप नंबर 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर कितना है? 48 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है? 48 के बाद 54 ही आएगा, 54। तो -6, 18 माइनस 6 बराबर 12। ग्रुप कितना आएगा इसका? 12 आएगा इसका ग्रुप। चलो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, जिसको जैसे सीखना है। और अगर तुमको मतलब और मज़े लेने हैं मेरे, तो एक डिफरेंट अप्रोच से मैंने मतलब जो पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, कभी मैं यार मतलब वैसे वैसे नहीं पढ़ा रहा, मैं डिफरेंट अप्रोच लेके पढ़ाता हूँ, ताकि तुमको नई चीज़ें लगें, नए कंसेप्ट लगें, नई चीज़ सीखो। मतलब एक मेथड अगर भूल जाते हो तो दूसरा मेथड क्लिक करना चाहिए, इसलिए मैं दूसरे मेथड से पढ़ा रहा हूँ। इस मतलब पीरियोडिक टेबल मेरा डिफरेंट, वो लेक्चर देखना, मेरे ये वाले लेक्चर देखना, बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट। मतलब अब जो कंसेप्ट है यार, वो कंसेप्ट रहेगा ही। जैसे इफेक्टिव जो अभी ट्रेंड आने वाले हैं, ट्रेंड तो सेम ही रहते हैं। हाँ, इसमें जैसे एटॉमिक नंबर फाइंड करो, ग्रुप का फलाना ग्रुप नंबर फाइंड करो, ये सब मैंने बदल दिया है। मतलब उधर फार्मूले कुछ थे, उधर कुछ अलग तरीके से सोचने को बोला था, इधर मैं अलग तरीके से सोचने को बोल रहा हूँ। तो मतलब थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, और जो स्ट्राइक करती है आप तुम्हारे दिमाग में, उसको फॉलो करो, बकाया छोड़ो। अगर 53 है, अब एक क्वेश्चन लो, 53 है इसका एटॉमिक नंबर, अगर इसका पीरियड फाइंड करना हो, पीरियड तो होगा फिफ्थ, क्योंकि हेमा नीलम और करीना जी जीनोन, हेमा नीलम और करीना जी जीनोन का आ रहा है कितना? 54, और 54 के पहले 53, यही होगा। ठीक है, अब देखो कि काफ़ी लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया होगा, इसका ग्रुप नंबर मैं बिना कैलकुलेट किए बता सकता हूँ। देखो 54 नोबल गैस है, और ये क्या है? 53 गिवन है, मतलब 17th ग्रुप होगा। अरे भाई थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगाओ यार, पीरियोडिक टेबल याद है, सब कुछ याद है, तो क्यों फॉर्मूले के पीछे भागना। लेकिन नहीं, हम तो ग्रुप नंबर फॉर्मूले से करेंगे। 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर 53 माइनस 54। 54 कहाँ से आया? एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस है 54, 53 के बाद 54 ही आता है। तो 18 माइनस 1 बराबर पीरियड कितना आ गया? 17। अगर आप देखो ये इस क्वेश्चन में थोड़ी हौच पौच होगा, 55 एक ट्राई करो, इसको पहले खुद से ट्राई करना है। 55 में पीरियड कितना हो जाएगा इसका? पीरियड
पीरियड हो जाएगा भाई सिक्स, क्योंकि 54 तो क्या फिफ्थ पीरियड है, 54 के बाद ही जाएगा ना 55, मतलब वो इस साइड होगा। लो मैं ऐसे ही बता दे रहा, इसका ग्रुप 1 होगा, क्योंकि 54 तो 18 है, 54 के बाद 55 जो आएगा ग्रुप 1 में ही आएगा। ये हो गया कॉमन सेंस। अब लेकिन फार्मूले पे चलो, ग्रुप नंबर 18 वाला फार्मूला लगाएंगे, 18 प्लस 55 माइनस, अब इधर 54 नहीं 86 लिखेंगे। नेक्स्ट नोबल गैस क्या होगी 86, तो इधर से कितना आएगा 1, 31 माइनस 18, 8 9 10 11 3 माइनस के 13 आ रहा है। और ये माइनस के 13 ग्रुप को माइनस दिया हो तो मैंने क्या बोला था, -32 वाला फार्मूला लगाना, -32 वाला फार्मूला लगेगा इधर, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो लगाओ इधर 32 बस कर दो, 32 आप देखो 32 माइनस का कितना आ रहा था इधर 131, तो देखो 32 माइनस 31 कितना आएगा 1। भाई सीख गए, बस इतनी ही चीज़ें सीखनी थी। अगर इतना चीज़ आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर ग्रुप कितना है, अब थोड़ी अब क्या 58 से 71, हाँ 58 से, हाँ अगर इधर दे दिया मैंने 70 दे दिया, और इधर दे दिया मैंने 91 या 97 कुछ भी दे लूँ, 91 या 97 कुछ भी। अब देखो इसका आप ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर फाइंड करना हो तो मैंने एक बात बताया, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को याद ही रखना। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक 58 से 61, सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप। एक्टिनॉइड 70 से नहीं 90 से 103, सेवन्थ पीरियड थर्ड ग्रुप सेम रहेगा। मतलब ग्रुप तो इस सब में क्या है 3, और भैया ग्रुप तो 3 है। पीरियड कौन सा होगा 58 से 71 यार, 70 है तो 6 पीरियड होगा, 6 ग्रुप होगा थर्ड। इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड होगा इसका 7th पीरियड, और ग्रुप कितना होगा थर्ड, ग्रुप होगा थर्ड। ठीक है, तो ये 2 इंफॉर्मेशन है जो कि तुमको याद रखनी है। और अब अगर एटॉमिक नंबर 104 से ज़्यादा है तो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसके लिए भी आना चाहिए हमको ट्रिक। फॉर एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है 104 से ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, तो फिर क्या करोगे, ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं यही क्या तुम्हारा क्या बता देंगे, ग्रुप नंबर बता देंगे। क्या बता देंगे, ग्रुप क्या बता देंगे भैया, ग्रुप बता देंगे। ग्रुप लास्ट के 2 डिजिट को ऐड कर देना और वो तुम्हारा ग्रुप बता देंगे। ठीक है, अगर पीरियड की बात करें, और इतनी बात तो याद रखना, 104 के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे ना 118 तक, उनका पीरियड सेम रहने वाला है 7, ग्रुप चेंज होगा। ठीक है, तो अगर मैंने एलिमेंट लिया है 108 और 110, तो इसका ग्रुप क्या कैसे बताओगे, ग्रुप दोनों को ऐड करो 8। पीरियड तो सिंपली 7th ही रहेगा, पीरियड में इसमें चेंज नहीं लाना है, पीरियड 7th ही रहेगा 104 के ऊपर वाला। ग्रुप इधर कितना आएगा, दोनों को ऐड करो
तो 1 + 10 0 + 1 मतलब इसका ग्रुप बनाएगा मेरे हिसाब से तो बना आएगा। इसका ग्रुप कितना आएगा 1 और पीरियड तो 7 ही रहने वाला है। पीरियड रहने वाला है 7। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करें क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करना चाहिए या नहीं? सीख तो लिया है वैसे यार, चीजें सीख ली हैं, लेकिन कर लो। फॉर एलिमेंट z = 114। वो ग्रुप मैंने 10 1 लिखवाया है ना, 10 होगा उसका। ठीक है, 10, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में जितना नंबर होगा लास्ट 2 डिजिट में वही उसका ग्रुप नंबर होगा। सॉरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन मैंने किया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गलत हो गया। z = 114 हैज बीन डिस्कवर्ड it will belong to which family and electronic configuration ये ऑप्शन नाइट्रोजन फैमिली रेडॉन F14 6D10 7S2 7P6 B हेलोजन फैमिली RN रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P5 C ऑप्शन कार्बन फैमिली RN 5F14 6D10 7S2 7P2 D ऑप्शन ऑक्सीजन फैमिली रेडॉन 5F14 6D10 7S2 7P4। अरे भाई बता दो इसमें क्या है। देखो 114वां एलिमेंट है, और मैंने बोला था मैंने 104 के ऊपर जितने एलिमेंट है तो उसको उसका ग्रुप कैसे फाइंड करने थे, लास्ट के 2 डिजिट देखना था। 14 ग्रुप 14 मतलब कि ये कार्बन फैमिली वाला होगा। बोरोन, फिर उसके बाद कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली 13 ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। तो देखो कार्बन फैमिली एक ही ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आती है ना तुमको, तो सिंपल आंसर है भाई। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी वाई क्यू, और इसमें मिनी सेकंड लगना चाहिए। मतलब देखो ऐसे देखा 114 है, और मैंने एक ट्रिक क्या लिखवाई है, 104 के ऊपर की लास्ट के 2 डिजिट देख लेना, बस 14 ग्रुप फैमिली पता चल जाएगी, बस आंसर मारो निकलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, लेकिन चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पी ब्लॉक का है 14 ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है, और 14 पीरियड का है, और पी ब्लॉक में तो NS2 होगा, NP2 होगा। देख लो NP2 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इसी में है और इसमें भी नहीं है। NP2 और NS2, बस बस बस, थामा। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, अगर पहले हमने एटॉमिक नंबर दिया था हमको और हमने उससे ग्रुप वगैरह फाइंड कर लिए थे, अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा तो हमको क्या फाइंड करना होगा, केस दूसरा ले रहे हैं तब फाइंड करना होगा कि कौन सा ग्रुप होगा कौन सा पीरियड होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो। केस 2 क्या है, केस 2 when case 2 when electronic configuration is given, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो तब क्या खेला करना है, तो देखो मैं बता रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हो तो तुमको क्या करना है, जो पीरियड का पीरियड नंबर कैसे पता करेंगे, जो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब जैसे n क्या होगा अभी पता चल जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर फाइंड करना है हमको, पीरियड नंबर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, इसको भी आप बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होना चाहिए, अभी पता चल जाएगा। और ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना है, ग्रुप नंबर के लिए देखो एस के लिए अलग है, पी के लिए अलग है, डी के लिए अलग है, अलग अलग फार्मूलेस हैं जो कि तुमको याद रखने हैं। तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना है, ग्रुप नंबर और एस ब्लॉक के लिए देख लो, अगर एस ब्लॉक है पीरियड तो सब में यही, पीरियड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n देख के। अगर एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एस सबसे, मतलब एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एस 1 2 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, और n-2 f 0 n-1 d 0 और np 0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एस ब्लॉक की, या तो इसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप 1 का होगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप 2 का होगा, बस इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 पीरियड कौन सा है, पीरियड बताओ 3, पीरियड कितना है 3, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है या 2, 1, तो ग्रुप क्या हो जाएगा 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, एस ब्लॉक में तो बिल्कुल सिंपल है, या तो ग्रुप 1 होगा या 2 होगा, सिंपल। अब पी ब्लॉक में देख लो, पी ब्लॉक में हमको ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए 12 प्लस जो एन पी में इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ग्रुप नंबर 12 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीस, एन पी इलेक्ट्रॉन्स। तो और हमको पीरियड नंबर कैसे फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन देखना है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं इधर, और आर्गन का 18 होता है, 4s2 3d10 और 4p3। अब बताओ इसमें 4p3, अब इसमें सबसे पहले पीरियड फाइंड करो, पीरियड फाइंड करेंगे, पीरियड कितना है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन 4, ग्रुप नंबर फाइंड करना है, ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 12 प्लस एन पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अरे मैंने गलती कर दी,
एनपी में इलेक्ट्रॉन 3 ही तो है, तो 15 तो आना चाहिए इसका आंसर। 15 आंसर है। अगर डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनपी सबसे मतलब एनपी और एनएस, इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऐड करना है बेसिकली इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल, एनएस इलेक्ट्रॉन, n-1 डी इलेक्ट्रॉन, एनएस इलेक्ट्रॉन्स और n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और पीरियड नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, जितनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन होगी वही हमारा क्या होगा पीरियड। और ग्रुप नंबर इस फॉर्मूले से याद करेंगे, निकालेंगे। अगर एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल दिया है और आर्गन, ये आर्गन है 3D 4s2 3d3 4s2 3d3। अब ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करना है? NS में इलेक्ट्रॉन और n-1 डी में इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 3 5। और पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर होगा 4। पीरियड नंबर कितना होगा? 4। तो ये दो फार्मूले से ही हो गए। अब एफ ब्लॉक में क्या ही याद करना है? एफ ब्लॉक का तो सीधा सीधा याद है, एफ ब्लॉक का तुमको सीधा सीधा याद है कि अगर 58 से 71 तक होगा तो ये 6 पीरियड है और ग्रुप तो 3 है। अगर कहाँ से 90 से 103 है तो ये एक्टिनोइड है, मतलब 7th पीरियड है और ग्रुप तो 3rd ही है। ग्रुप में कुछ भी नहीं करना, ग्रुप 3 ही है, सीधा याद रखना। ग्रुप क्या है? 6th पीरियड, 7th पीरियड और 2nd 3rd ग्रुप। बस इसमें ये चिपका लो कहीं भी, एफ ब्लॉक निकल आएगा। और NS इलेक्ट्रॉन n-1 डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे तो हमारे फाइनली क्या निकल आएगा? ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब मैं तुमको एक चीज लिखवाने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। मजेदार है, कहो तो लिखवा दूं वरना कल ही लिखवा दूं। चलो टाइम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा उसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड जैसे सबसे पहले पीरियड नंबर लिखो। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। और फिर सबसेल फील्ड सबसेल, इसमें कौन कौन से फिल होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देना। फिर पीरियड नेम सब कुछ बताना है। देखो सबसेल है तो इधर 1s, इधर होगा 1s, इधर होगा 2s 2p, इधर होगा 3s 3p, 4s 4p 3d, 5s 5p 4d, 6s 6p 5d 4s नहीं 5d 4f सही है। 7s 7p 6d 5f। ये क्या सबसेल, ये फील्ड होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होगा हमारा मैजिक
मैजिक नंबर। अब इसमें सबसेल फील्ड 1s भर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, तो उतने ही एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2। इधर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। इधर पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एस में 2, तो इधर भी 8 आएगा। तो ऐसे ही 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे आएंगे, इसी को हम मैजिक नंबर बोलते हैं। और इसका नाम क्या होगा? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट ये होगा शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, 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 लॉन्गेस्ट। अगर ये समझ में आ गई होगी तो अब तुमको पता मैं भरने को दूंगा क्या। मैं अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबसे पहले पीरियड में एस ब्लॉक कहाँ होते हैं? इस साइड। पी ब्लॉक कहाँ होते हैं? इस साइड। और बीच में क्या होते हैं? डी ब्लॉक, और इधर होते हैं एफ ब्लॉक। ग्रुप 3 में एफ ब्लॉक होते हैं। और फिर सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक। तो सबसे पहले भरेंगे किस तरह भरते हैं इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले एस भरते हैं, फिर एफ, फिर डी, फिर सबसे बाद में पी। देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, ये तुमको अभी पता चल जाएगा, ये मैजिक नंबर वगैरह वगैरह कहाँ से निकले हैं। तो देखो इस पर और चर्चा तो हम कल करेंगे, आज टाइम नहीं है। आज सिंपल इतना देखो, एन एस के बाद क्या भरो? एन एस और एन पी, इनको रख दो दूर दूर। एन एस के बाद क्या भरोगे? एन एस के, एन पी के पहले क्या भरते हैं? एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। और इसके पहले क्या भरते हैं? एन माइनस टू एफ। और फिर इसके बाद एन माइनस थ्री जी। ऐसे ही चलते जाएंगे कहानी। और ये हमारा है जो इलेक्ट्रॉन इस तरह भरते हैं हम। सबसे पहले हम एन एस एन पी, फिर उसके बाद एन माइनस वन डी, एन माइनस टू एफ, एन माइनस थ्री जी। देखो इसको एग्जाम्पल से देखें। एन बराबर वन लिया, एन बराबर वन लिया, तो या तो तुम वन एस और वन पी होता है क्या? नहीं होता, तो इसको काट दो। मतलब एन बराबर वन है तो वन ऐसा होगा। अगर एन थ्री है तो थ्री एस थ्री पी, थ्री एस थ्री पी। और टू डी होता है क्या? टू डी नहीं होता, टू डी नहीं होता तो इसको काट दो। मतलब दो ही सब सेल होंगे इसमें। अगर एन बराबर सिक्स ले लिया तो सिक्स एस सिक्स पी, और फिर उसके बाद फाइव डी, फाइव डी के बाद फोर एफ, फोर एफ होता है क्या? फोर एफ, फोर एफ तो कुछ होता नहीं है, तो इसको काट दो बस। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे मैजिक नंबर का खेल। मतलब जो मैंने अभी पहले स्लाइड बनवाए थे, तो इसका यूज़ और कल और अच्छे से देख लेंगे। इसी को मैं रिवाइज करवाऊंगा, कल कैरी ऑन करेंगे इसी टॉपिक को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बारिश होने लगी, थोड़ा क्लिच जाएगा इधर, कहाँ कैमरा में थोड़ी बरसात की आवाज़ जाएगी, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है। खैर चलो, तुम मौज करो, तुम्हारी बारिश ने लेक्चर को रोक दिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।